मित्रों, आज ये एक सुअवसर मिला है जिसमें अवध और अवधि के बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। अवधी रचनाकार और अवधी भाषा के बारे में कुछ भी कहूं इससे पूर्व मैं चाहता हूं कि मैं आपको अपना परिचय दे दूं, परिचय बता दूं। तो आइए एक छंद के माध्यम से हम आपको अपना परिचय देते हैं और उसके बाद फिर आज की बात। मेरा अपना परिचय क्या है कि सीतापुर जनपद में है नीमसार, जहां मातु लालिते का है ललाम धाम दोस्तों। सीतापुर जनपद में है नीमसार, जहां मातु लालिते का है ललाम धाम दोस्तों। उन नैमिष से 8 मील पूरब की ओर एक रामपुर नाम का है छोटा ग्राम दोस्तों। रह कर वहीं करूं माँ का गुणगान और जीविका के लिए करूं कुछ काम दोस्तों। तो कृष्णपाल सिंह मेरा नाम तो अलग, किंतु दिनकर नाम से हूं बदनाम दोस्तों। कृष्णपाल सिंह मेरा नाम तो अलग, किंतु दिनकर नाम से हूं बदनाम दोस्तों। तो इस तरह से मेरा अपना ये एक छोटा सा परिचय। मैं विश्वविख्यात पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य की धरती से आता हूं। सीतापुर जनपद में वो नैमिषारण्य का पवित्र तीर्थ स्थल, जहां मां ललितांबा का पवित्र मंदिर है, पवित्र चक्रकुंड है। मैं उसी धरती से हूं और आज आप सभी के बीच अवधी भाषा और अवधी के रचनाकारों के बारे में कुछ बताने के लिए, कुछ चर्चा करने के लिए आपके बीच में हूं। मैं अतीत में जाता हूं तो देखता हूं कि विद्यार्थी जीवन के दौरान, जिस समय मैं स्नातक कर रहा था, तो हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम में कई एक रचनाकार थे, जिनमें एक रचनाकार पंडित वंशीधर शुक्ल जी थे। वंशीधर शुक्ल जी की भाषा और उनकी रचनाओं में जो दर्द, जो पीड़ा ग्राम्यांचल की है, जिस ढंग से ग्राम्यांचल की उस पीड़ा को उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से उकेरा है। आपको बता दें, शुक्ल जी आधुनिक अवधि के मूर्धन्य कवि हैं, इसीलिए उन्हें अवधि सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। वस्तुतः अवध के प्राकृतिक परिवेश, वहां की लोक संस्कृति और वहां के जीवन सर्वस्व का इतना घनिष्ठ और प्रामाणिक परिचय अन्यत्र सुलभ नहीं है। तो आइए मैं ले चलता हूं आपको गांव की ओर। आज क्योंकि चर्चा वंशीधर शुक्ल जी पर है, वार्ता का विषय वंशीधर शुक्ल जी हैं, मैं उन्हें श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूं। हृदय में मां भगवती को निहारते हुए, मां सरस्वती को, उनकी सत्ता को स्वीकारते हुए उनको प्रणाम निवेदित करता हूं। अवधि सम्राट वंशीधर शुक्ल जी को प्रणाम करता हूं और उनकी एक बहुत छोटी सी रचना, जो शायद आपको पसंद आए, वो रचना मैं आज आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। तो जैसा कि हमने आपसे चर्चा की कि आज अवधि सम्राट पंडित वंशीधर शुक्ल जी की कुछ रचनाओं के साथ मैं आपके बीच हूं। मैं उस मूर्धन्य रचनाकार को श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूं, उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी बड़ी ही चर्चित रचना
मैं आपके बीच रखता हूं, जिसका शीर्षक है राम मड़ैया। पंक्तियां इस प्रकार हैं कि नदी किनारे सड़क न गली, द्वारे भरी तलैया। नदी किनारे सड़क न गली, द्वारे भरी तलैया। हुए बनी है राम सहारे, अपनी राम मड़ैया। नदी किनारे, गांव का चित्रण, ग्रामीण परिवेश। एक गांव में एक किसान किस प्रकार से रहता है, वहां का परिवेश कैसा है कि जहां बयार लगावे बढ़नी, जुगनू दिया दिखावे। सुअर सियार चील गिल हरिया, कूड़ा सहित उठावे। चिड़ई कौआ काका कह कह, जाग जगाए स्वभावे। उई उई अथे अथे के सबिता, दिन और रात बतावें। उई उई अथे अथे के सविता, दिन और रात बतावें। जहां बंदरवा डाका डारें, और चोरी करें बिलैया। हुए बनी है राम सहारे, अपनी राम मड़ैया। नदी किनारे, नदी किनारे सड़क न गली, द्वारे भरी तलैया। हुए बनी है राम सहारे, अपनी राम मड़ैया। चित्रण देखें कि जहां जाड़ मुट्ठिन मां बांधा, बर्फ जमी छपरन पर। जहां जाड़ मुट्ठी मां बांधा, बर्फ जमी छपरन पर। रात दोसु बीते प्यार मां, मौत टंगी खुटियन पर। रात दोसु बीते प्यार मां, मौत टंगी खुटियन पर। और दसों दिशा गुर्राए, दसों दिशा गुर्राए गरम हुए। जेठ दोपहरी झोंके, सूरज चूस के धरती भिजवे, धूल उड़े न बछौके। सावन रुआवे, सावन रुआवे चैत हसावे, और बीते छपक छैया। सावन रुआवे चैत हसावे, और बीते छपक छैया। हुए घास मां बनी फूस की, अपनी राम मड़ैया। अगला चित्रण देखें कि जहां गायन का घंटा ठनके, भैंसिन का हुंकारा। जहां गायन का घंटा ठनके, भैंसिन का हुंकारा। घोड़वा हूं से बघवा डहुके, गदहा दे नगारा। घोड़वा डहुके बघवा हुड़के, गदहा दे नगारा। कुकुर उल्लू बने पहरुआ, निहुकी निहुकी जगावें। पीपर बरम नीम पर भुइया, जिंद परेत पुजावें। पीपर, ऐसा माना जाता है कि पीपल पर ब्रह्मदेव का निवास होता है और नीम पर देवी भगवती का निवास होता है। तो चित्रण देखें कवि ने किस प्रकार से वर्णन किया है कि पीपर बरम नीम पर भुइया, जिंद परेत पुजावें। जहां बजे रैदास की ढपली, जहां बजे रैदास की ढपली, और नाचे कुंवर कन्हैया। जहां बजे रैदास की ढपली, नाचे कुंवर कन्हैया। हुए बनी निबियन के भीतर, अपनी राम मड़ैया। हुए बनी निबियन के भीतर, अपनी राम मड़ैया। नदी किनारे, नदी किनारे
सड़क न गली द्वारे भरी तलैया, हुए बनी है राम सहारे अपनी राम मड़ैया, हुए बनी है राम सहारे अपनी राम मड़ैया। मोर की सुमधुर आवाज और चित्रण गांव का, गांव की वादियों का कवि किस प्रकार से वर्णन करता है, आप देखेंगे कि कहूं कहूं बासन के झुरमुट नागफनी चौधारा। आप देख सकते हैं ये बांस का झुरमुट, ये केला, ये आम के बाग, ये पलाश का पेड़, ये मोर की फिर से आवाज, कितना प्यारा दृश्य है। और कवि ने जिस दृश्य का चित्रण किया है वो कितना खूबसूरत है कि कहूं कहूं बांसन का झुरमुट नागफनी चौधारा, मूंजा बेलझर काट करौंदा रूंध रहे गलियारा, मूंजा बेलझर काट करौंदा रूंध रहे गलियारा, जहां बसंत चुआवे महुआ जेठ तपय जल बरसे, जहां बसंत चुआवे महुआ जेठ तपय जल बरसे, शरद कमल हेमंत गेंदन पर शिशिर सुमन पर बिल से, जलचर नभचर करें किलवालें, जलचर नभचर करें किलवालें, नाचें सुआ चिरैया, हुए बनी सूनी दुनिया मां अपनी राम मड़ैया, नदी किनारे, नदी किनारे सड़क न गली द्वारे भरी तलैया, हुए बसी है राम सहारे अपनी राम मड़ैया। और देखें कि न्योरा बीदर बर डिंगारे सांप कहें घर अपना, न्योरा बीदर बर डिंगारे सांप कहें घर अपना, मुसवा सुड़ग सेंध रज चाटा संपत्ति चाहें हड़पना, राजा ब्योहर निगलें उगलें, राजा ब्योहर निगलें उगलें और नदी हिलवारा मारे, सूखा वादा पानी पथरा छिन छिन प्राण निकारे। क्या दृश्य है गांव का, कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि, कभी बाढ़ बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है, तो कभी कम वर्षा के कारण खेती नष्ट हो जाती है। चित्रण देखें आप कि सूखा वादा पानी पथरा छिन छिन प्राण निकारें, और को दवा ना दुआ देवैया, को दवा ना दुआ देवैया, घर घर हा पा दैया, हुए बनी आफत की मारी अपनी राम मड़ैया, नदी किनारे, नदी किनारे सड़क न गली द्वारे भरी तलैया, हुए बनी है राम सहारे अपनी राम मड़ैया, अपनी राम मड़ैया। गांव का चित्रण, गांव के लोग, गांव के बच्चे, वहां की शिक्षा व्यवस्था, मुझे नहीं लगता कि आप इन सब चीजों से परिचित नहीं हैं। एक चित्रण देखें कि करिया अक्षर भैंस बराबर, करिया अक्षर भैंस बराबर उजड़ मूढ़ मगवान, मचा अंधेर स्वार्थ का गाना बैरिन का सम्मान, मचा अंधेर स्वार्थ का गाना बैरिन का सम्मान, जहां नहीं व्यापी अंग्रेजी। आजकल अंग्रेजी का दौर है, लेकिन गांव में अभी अंग्रेजी का उतना प्रभाव नहीं दिखता। कवि कहता है कि जहां नहीं व्यापी अंग्रेजी जम न सकी सुल्तानी, नई सभ्यता डर डर भागी घर घर रीत पुरानी, नई सभ्यता डर डर भागी घर घर रीत पुरानी। हमारे साथ बहुत सारे गांव के लोग हैं जिनके बारे में कुछ कहूं
उनके चेहरे की मुस्कान आप साफ-साफ बता रही है कि वो किस प्रकार से गाँव की ज़िंदगी है, गाँव के लोग किस प्रकार से जीते हैं। उनके चेहरे की मुस्कान से साफ झलकता है कि कवि ने इस कविता के माध्यम से निश्चित तौर पर ग्रामीण जीवन का जो दर्शन, जो चित्रण किया है, वो श्लाघ्य है, वो प्रशंसनीय है। वर्णन देखें कि जहां नहीं व्यापी अंग्रेजी और जमीन सकी सुल्तानी, नई सभ्यता डर डर भागी घर घर रीत पुरानी, और जहां किसान जगत के पालक। हिंदुस्तान गांव का देश है। आज भी 70% के आसपास आबादी गांव में रहती है। कवि कहता है कि जहां किसान जगत के पालक और बसई बया के भैया, हुए बसी है बिना बसाए अपनी राम मड़ैया। नदी किनारे नदी किनारे सड़क न गली, द्वारे भरी तलैया, हुए बनी है राम सहारे अपनी राम मड़ैया, हुए बनी निबियन के भीतर अपनी राम मड़ैया, अपनी राम मड़ैया, अपनी राम मड़ैया।